बैरिस्टर गौहर अली खान बिला मुकाबला चेयरमैन पीटीआई मुंतखब। इंटर पार्टी इलेक्शन और आज के इलेक्शन के जो रिजल्ट हैं इसको कलदम करार देने के लिए एक विलन ने कार्रवाई शुरू कर दी है इलेक्शन कमीशन में। अब होगा क्या? फिर बैरिस्टर गौहर अली खान ही खान साहब ने मुंतखब क्यों किए? बाकी कौन से करीब 3 साथी थे जिन पर इनको फोकियत देगी? अलीमा खान साहिबा हमशीरा कप्तान साहिबा की, उन्होंने आज एक बड़ा ऐलान कर दिया। डोनाल्ड लू जिसने साइफर लिखा था उसी के खिलाफ एक बड़ा ऐलान। थरथल्ली बच गई है इस ऐलान के बाद। शाह महमूद कुरैशी साहब ने साइफर ट्रायल जज जो हैं उन पर सवालात की बौछार कर दी। आज गुफ्तगू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ब्रेकिंग ऑलवेज के साथ। नाज़रीन कराम, मैं हूं फैसल सैयद। उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। केसेस की तो बौछार है। यूं तो 200 केसेस का सामना करने वाला इंटरनेशनल चैंपियन चेयरमैन पीटीआई है। ये वही चेयरमैन पीटीआई है जिसने वर्ल्ड कप जीतकर भी इंटरनेशनल जो अपना एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था। फिर इसके बाद यही नहीं, जेल के अंदर एक मजबूत इरादे के साथ डटे रहने का नाम भी चैंपियनशिप चेयरमैन पीटीआई ने अपने नाम की। उन पर केस है जी साइफर के हवाले से। इस पर गुफ्तगू करते हैं। मेरा जी चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाते हुए एंड तक देखने के बाद अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। नाज़रीन कराम, पहले तो आज चेयरमैन नए पीटीआई जो हैं वो जिन्हें चेयरमैन पीटीआई असल जो ताहयात चेयरमैन हैं इमरान खान साहब ने जिन्हें मुंतखब किया था, उनका इंतखाब किया था कि उन्हें नॉमिनेट किया था कि मेरी तरफ से ये कैंडिडेट है और कोई आना चाहता है मुकाबले में आए, मगर वो बिला मुकाबला बैरिस्टर गौहर अली खान नए पीटीआई के चेयरमैन जो है मुंतखब हो गए। उन्होंने आती प्रेस कॉन्फ्रेंस की, दबंग किस्म के ऐलानात किए और बड़ी वाज़ेह पॉलिसी पीटीआई की जो है वो दी और ये भी कहा कि ये अमानत है चेयरमैन पीटीआई की, जब वो बाहर आएंगे और इसके बाद ये अमानत उन्हें लौटा दी जाएगी। एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, एक विलन आता है। कल की व्लॉग में मैंने बताया था। उस विलन ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसने इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर सवालात उठा दिए और साथ ही ये ऐलान कर दिया कि वो इलेक्शन कमीशन में इस इंट्रा पार्टी इलेक्शन जिसके नतीजे में ये क़यादत मर्ज वजूद में आई है, इस पर स्टे लेगा। यह है इस ज़िम्मे के, इस विलन के ज़िम्मे जो असल काम लगाया गया। ये वो विलन है जिसका 13 साल से चेयरमैन पीटीआई ने से पार्टी से आउट कर दिया था। आउट क्यों किया था? ये बानी मेंबरान में से है, मगर इस बानी मेंबर ने सबसे पहले चेयरमैन पीटीआई की पीठ पे छुरा घोंपा। वो इस तरह से कि फॉरेन फंडिंग का जो केस है सबसे पहले इसी शख्स ने चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ दायर किया, जिसको उनके मुखालफिन ने इस्तेमाल करते हुए अदालतों का रुख किया और इसी केस की पैरवी करते हुए उसको स्ट्रांग करते हुए आज तक जो है वो फॉरेन फंडिंग केस वो चल रहा है। टाइमिंग बड़ी अहम है कि ये शख्स जो है, ये जो तशरीफ़ लाए हैं, ये शख्सियत जो है, जो इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसी से इनका जो आमद की जो वजूहात हैं, मुहर्रकात हैं, फिर इनके जो हाथ हैं इनके पीछे, वो सारा कुछ समझ आ जाता है। मज़ीद बात करने की ज़रूरत नहीं है। पब्लिक बड़ी सियानी है। चेयरमैन पीटीआई ये जब मुंतखब अगर हो भी जाएँ किसी तरीके से, कोई यहाँ पर सारा कुछ मुमकिन है, तो क्या पब्लिक इन्हें एक्सेप्ट करेगी? अल्लाह जाने क्या क्या प्लान चलते हैं। अलबत्ता जो साइफर केस है जी अदालत में वो चला है। आज बड़ा इम्पॉर्टेंट बात थी, जेल के अंदर ही थी। उसमें साइफर जज जनाब अबुल असनात उल करनैन साहब तशरीफ़ ले गए कि वहाँ शीरा साहबान साहब भी थी, चेयरमैन पीटीआई के उनके वकला थे और ओपन ट्रायल का इसे नाम दिया गया है तो जेल के अंदर ही। पता नहीं ये अब टर्म्स जो हैं इनके लुग़वी मानी लिए जाते हैं या इनके प्रैक्टिकल जो है वो कुछ दिखाया जाता है। जेल के अंदर है, ओपन ट्रायल है। अलबत्ता कोर्ट वाले जाने जी। वहाँ पर जो हुआ, शाह महमूद कुरैशी साहब ने साइफर ट्रायल जज जो है उन पर सवालात की बौछार कर दी। उन्होंने कहा कि जनाब जिस कानून के तहत अब ये मुकदमा हम समाप्त कर रहे हैं, इसका
आपके पास अथॉरिटी क्या है? क्या ये उस कानून के तहत है जिसका सदर साहब कहते हैं कि उन्होंने तो इस कानून पर दस्तखत ही नहीं किए? तो आप कौन से कानून के तहत हमारे खिलाफ यहाँ पर समात करें? तो जज साहब ने वापस फरमाया, उन्होंने कहा ये आपके अलवी साहब के बनाए हुए कानून के तहत नहीं है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफात है, उनके तहत हम ये समात कर रहे हैं। इसी के साथ चेयरमैन पीटीआई की जो हमशीरा साहिबा हैं, अलीमा खान साहिबा, आपको मालूम है कि आजकल वो काफ़ी एक्टिव हैं और वो अपनी स्टेटमेंट्स देते हैं, क्योंकि करीब 3 तो वही हैं जनाब चेयरमैन पीटीआई के। कहा जा रहा था कि इनको चेयरमैन की सीट इन्हें दी जाएगी, मगर चेयरमैन पीटीआई उन्होंने मौरूसी सियासत का कलाकमा करते हुए ये दूसरे शख्स को ये फोकियत दी कि कोई और बनेगा, जिसकी नून लीग में काफ़ी लेदे हो रही है। और मरियम औरंगजेब साहबा माइक लेके आज बैठ गई थी और उन्होंने कहा ये कैसा पार्टी इलेक्शन है, ये कैसी जमहूरियत है, आप अपने अंदर तो गिरबानों में झांक के देखें, आपकी तो शहंशाहियत है। आप चेयरमैन आप बता दें अपनी पार्टी के अंदर कब किसी और को कहा गया कि वो आके सदारत संभाले? आप तो कहते हैं ये बैठेगा, सारे कहते हैं हाँ जी ठीक है जी। अलबत्ता ये जमहूरियत पसंद लोग हैं, इनकी जमहूरियत खतरे में पड़ती है। जो चेयरमैन पीटीआई ने मैसेज दिया है कि मरूसी सियासत नहीं होनी चाहिए, दूसरों को हक देना चाहिए, इन्हें उसमें अपनी मौत नज़र आती है, इन्हें जमहूरियत में मौत नज़र आती है, क्योंकि ये तो डिक्टेटर्स हैं पार्टियों के अंदर बैठे हुए, ये किसी दूसरे शख्स का वजूद बर्दाश्त नहीं करते। ये जब इक़्तिदार में होते हैं तो एमपीए एमएनए रुल रहे होते हैं, इनसे मुलाकात के लिए उनको टाइम नहीं देते। ये वो जमहूरियत के अलमबरदार हैं। अलबत्ता अलीमा खान साहिबा ने अपने खदशात का इज़हार करते हुए कहा कि मेरे भाई को जो समात हो रही है इसके तहत मुझे लगता है इसे फांसी की सज़ा दी जाएगी। और इस सिलसिले में उन्होंने एक बड़ा ऐलान करके सबकी नींदें उड़ा दी हैं। उन्होंने कहा कि अगर हमें इंसाफ ना मिला, हमें इंसाफ के तकाजे पूरे होते हुए नजर ना आए, हमें इस अदालत के ट्रायल पे अगर हम मुतमिन ना हुए, तो फिर उस डोनाल्ड लू के खिलाफ जिसने साइफर लिखा था, हम अमेरिका न्यूयॉर्क में उसके खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट में जाएंगे। इस ऐलान ने काफ़ी जो है यहाँ पर हलचल सी मचा दी है, क्योंकि वो तो न्यूयॉर्क में जाके केस करेंगी। तो हो सकता है अलीमा खान साहिबा को ईसीएल में डाल दिया जाए या उनको भी पसे जंदार डाल दिया जाए, क्योंकि केसेस उन पर भी बनाए हुए हैं। ये तो हो गया जी विलन, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, शाह महमूद कुरैशी साहब, अलीमा खान साहिबा। और अब आगे क्या होगा? आगे के अहवाल जो हैं वो पीपल्स पार्टी और नून लीग काफ़ी आपस में तो लड़ रहे हैं, मगर जो प्लान है वो नज़र यही आता है कि जनाब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को लाया जाएगा, पीटीआई को सरदार बनाया जाएगा, बाकी 13 जमातों को मतंजन अलवा थोड़ा थोड़ी एक प्लेट साहब को पकड़ा दी जाएगी और जो कि ये बहरान हल हो जाएगा। क्या ऐसा ही लगता है अगर इंतखाबात होते हैं तो? मगर चेयरमैन पीटीआई के साथ जो है वो भी फाइनल मुज़ाकरात हो रहे हैं, क्योंकि इस वक्त जो पॉपुलैरिटी के लेटेस्ट ग्राफ पेश किए गए हैं उसने काफ़ी हलचल पैदा कर दी है। क्योंकि आप केपीके में देख लें या बाकी जगहों पर देख लें, पीटीआई की जो इस वक्त अवाम के अंदर मकबूलियत है वो कम नहीं हो रही, और यही सबसे बड़ा चैलेंज है। इसको कैसे एड्रेस किया जाता है तो देखेंगे बाद में। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद।